तो चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मेरे सामने वे होनहार युवा बैठे हैं जिन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया में अपने आप को योग्य साबित किया है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की तैयारी में आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, परंतु यह संघर्ष जितना आपका था उतना ही हमारा भी था। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर किस तरह का माहौल था, आप सबको मालूम है। किस तरह नौकरियों की बंदरबाट होती थी, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से, कड़ाई से इस सिस्टम को बदलने का काम किया है। हमने पारदर्शिता ला करके बिना पर्ची बिना खर्ची के आज मुझे खुशी है कि 2605 पटवारियों को आज चयनित किया गया है। हमें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप सबको मालूम है कि अभी विधानसभा के चुनाव थे। जब से मुझे जिम्मेवारी मिली तो मैंने एक घोषणा की थी 12 मार्च को, जब मुझे जिम्मेवारी मिली। और इसके पीछे जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो आज का ये माहौल है, आज आपको किसी भी युवा को किसी विधायक और मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम अगर किसी ने खड़ा किया है, इसके पीछे अगर किसी की ताकत लगी है, हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी की लगी है। सिस्टम लचर पचर था, खराब था सिस्टम। जैसा सिस्टम था हम भी उसी में चल रहे थे। तो मैं पर्ची लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी हल्के माँ, मैं नारायणगढ़ से विधायक था, तो मैं वहाँ मेरे पास कुछ युवा है। कहा जी हमारा इंटरव्यू है और लगवाओ। मैं कहा लगवाएंगे भाई। मैं कहा तो मैं पर्ची लेकर मनोहर लाल जी पे गया। मैं कहा जी युवा आ रहे यहाँ, इनका कैसे करना है आप बताओ। तो मेरे हाथ में पर्ची लेकर जेब में पहली मेरे को कहने लगे, कहा सिस्टम सुधारना है या उसी रास्ते पे चलना है। मैंने कहा सुधारना है जी। कहा फिर इसको भूल जा। मैं दोबारा मनोहर लाल जी को किसी भी युवा की सिफारिश नहीं की भी इसको नौकरी लगवा दो।
और आज उसका परिणाम निकल करके क्या आ रहा है? आज मुझे गांव के लोग बोलते हैं, आजादी के बाद पहली बार कहा मेरे गांव के अंदर से आज 5 नौकरी लग गई, कोई कहते 10 लग गई, कोई कहते 300 लग गई, कोई कहते 400 लग गई। ये अगर अधिकार मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। मुझे ये भी ध्यान में है, क्योंकि बच्चे की मेहनत है। अभी पिछले दिनों 12 मार्च से बाद की बात है, ये हमारे SCS अधिकारियों की ट्रेनिंग समापन हुई थी। जैसे आज आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो रही है, वो ट्रेनिंग समापन करके वो आए तो उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं, मेरे को अधिकारियों ने कहा कि आपने वहाँ जाना चाहिए। उस बीच में मैं गया, वो ट्रेनिंग ख़त्म करके आए थे SCS के, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। जब मैं वहाँ बात कर रहा था और उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, SCS कई बच्चे ऐसे उसके अंदर खड़े हुए कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम SCS अधिकारी लग जाएंगे। कल्पना से परे होता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार का बच्चा SCS अधिकारी लग जाता है। ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी का ही